नमस्कार। आज हम लोग के साथ बातचीत के लिए हैं श्री हृदय नारायण झा जी। हृदय नारायण झा जी पटना के वरिष्ठ पत्रकार हैं और शारदा सिन्हा जी के लिए कई गीत इन्होंने लिखे हैं। आपका स्वागत है हृदय नारायण जी। तो थोड़ा सा जो आपने शारदा सिन्हा जी के लिए कितने गीतों को लिखा है? शारदा जी के लिए मैंने 15 गीत लिखे। उसमें 9 मैंने छठ के गीत लिखे, 3 हिंदी विवाह गीत लिखे और 3 शिव भजन लिखे कांवड़ गीत के समय में। अच्छा। इतने लिखे और सभी गीतों को लोगों ने पसंद किया, श्रोताओं ने पसंद किया है। जो सबसे हिट गीत होगा उसका एक मुखड़ा सुना दीजिए। सबसे हिट गीत है कि भोजपुरी में मेरे द्वारा रची गई वो 2016 में छठ गीत, जो विश्व में सबसे अधिक देखा गया, सुना गया, वो है पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार करिहा क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार गोदी के बालक बाके दीहा छठ मैया ममता दुलार। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन आप तो मिथिला भाषी हैं, मैथिली भाषी हैं, हाँ। तो भोजपुरी में आपने कैसे लिखा? देखिए, इसमें हम एक बात कहेंगे कि ये तो एक इतिहास बन जाएगा कि मिथिला क्षेत्र की 2 कलाकार, एक गायिका, एक गीतकार, मिथिला का, जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो भोजपुरी में इतना ऊंची सफलता हासिल करके दुनिया से गया। अभी तो मैं हूँ, जी एक तो चली गई शारदा दीदी, जी और क्या संजोग था कि उन्होंने मुझे बिना ये जाने कि झा जी इकोनॉमिक्स से एमए किए हुए हैं, इनको साहित्य से कोई भोजपुरी साहित्य से लेना देना नहीं है, उन्होंने कहा कि आप भोजपुरी में मेरे लिए लिखिए। आज नहीं, 2001 में। अच्छा। और उसी समय मैंने उनके लिए मैथिली गीत लिखे थे छठ का। 2 छठ के गीत के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, एक इसमें भोजपुरी भी लिखिए। मैं कहा भी कि मैं कैसे लिखूंगा, उन्होंने कहा कि कैसा विश्वास था कि उन्होंने कहा आप कोशिश कीजिएगा तो लिख दीजिएगा। और वही हम गाना लिखे पहला कि महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, सुन सुन के ताना हम कोइनी बरतिया, बिगड़ी बना दो हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। ये पहला गीत लिखा मैंने भोजपुरी का। विवाह गीत भी आपने लिखे हैं शारदा जी के लिए? विवाह गीत मैंने लिखे नहीं। एक गीत ऐसे मैंने गुनगुनाया कि देखिए इतना लोकगीत गा रहा है विवाह का, विवाह के गीत में भी लोग प्रयोग करने लगा है, सो दीदी विवाह का गीत प्रयोग का नहीं है। सो देखिए तो हमारा प्राचीन गीत कैसा है। तो एक गाना मैंने उनको सुनाया तो कही कि नहीं, गाना हमको दे दीजिए, हम गाएंगे, और गाई भी किसी ऑडियो में। कौन सा गीत था वो? वो गीत है नवल दुल्हा नवल दुल्हा चलू देखी भरी नैना, नवल दुल्हा चलू देखी भरी नैना, चारू सुंदर चारू बर चित चोरबा, चारू सुंदर चारू बर चित चोरबा, नवल दुल्हा सखी चारू मन मोहना, नवल दुल्हा जेहने सलोनी दिया तेहने सलोनमा, जेहने सलोनी दिया तेहने सलोनमा, नवल दुल्हा रची देल जोड़ी विधिना, नवल दुल्हा। ये गीत गाई हुई है। आपने इतने गीत लिखे तो अच्छा, काफ़ी अच्छी राशि भी मिलती होगी आपको? नहीं, ये चीज़ ये कई मीडिया वालों ने मुझसे पूछा। इसका हकीकत ये है कि पहले तो शारदा जी गाती थी तो टी सीरीज़ के लिए गाती थी। तो टी सीरीज वाले ने जब गुलशन कुमार थे ही, पहला जो आया था सकल जगतारिणी छठी माता, तो 3 गाने का मुझे याद है 900 का चेक हमको भेजा था। टी सीरीज वालों ने? टी सीरीज वाला जी।
300 रुपये प्रति गाना के हिसाब से। जी। उसके अलावा उसमें रॉयल्टी वगैरह का कोई जिक्र नहीं था। अच्छा, हमारे साथ कोई, हम ऐसा सोचते भी नहीं थे कि भाई हमारे गीत का क्या होगा। उस समय में गीतकार के रूप में भी मेरी कुछ ऐसी पहचान नहीं थी, तो मैंने दिया ऐसे भाव में रह गया। बाद में भी जो गीत हम उनके लिए लिखे तो टी सीरीज़ का ही जो रेट था हमको 400-500 वो मिला। हाँ, उनके तरफ से मुझे इसका नहीं, मैं ऑथोरिटी लेती थी, भेजती थी टी सीरीज में, हमको आता था। अच्छा। अब यही सब विश्व विजेता जो कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो ये हुआ उसका 55 मिलियन या क्या उसका व्यू गया हुआ है, जो आपको सुना है पहले जी। हाँ। इसमें प्रोड्यूसर था इसका चंपारण टॉकीज वाला, लेकिन उसने नोटिस तक नहीं लिया। अच्छा। नोटिस, हाँ बिल्कुल नोटिस नहीं लिया। उनको लेना चाहिए था नोटिस, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया। हाँ, तो ये चीज़ बात सही है कि मैं हमेशा पटना में स्ट्रगल में रहा और हमेशा अभाव में भी रहा। जी बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद मेरे मन में क्या ये बात थी, उनकी जो श्रद्धा मैंने देखा, उनकी ये श्रद्धा भी थी मेरे प्रति कि हम तो गीतकार के रूप में उनसे जुड़े, लेकिन बाद में उन्होंने इतना ज़रूर महसूस किया कि हृदय नारायण झा कुछ विशेष हैं, ज्ञानी गुणी हैं जी, इनका कद्र होना चाहिए। तो कद्र के रूप में ये ज़रूर होता था कि कहीं कोई प्रोग्राम है, कहीं कोई सभा में जाना है, कहीं कोई बड़े मंच पर उनको जाना है, तो हमसे शेयर करती थी कि मुझे फलाने फंक्शन में जाना है, क्या होगा इसमें सुझाव हमको दीजिए। हमसे सुझाव भी लेती थी, परामर्श भी लेती थी, मैं देता भी था। कहीं के लिए कोई एक अंतरा लिख दीजिए, एक मुखड़ा लिख दीजिए, मैं लिखता था। मेरे मन में ये भाव नहीं था आया कभी कि मैं इनसे प्रोफेशनली भी बात करूं कि दीदी मुझे क्या दीजिएगा, क्या मिलेगा, मेरा भी भविष्य है। ये सब हम कभी सोचे ही नहीं। ये आप मतलब जो लगता था स्वांत सुखाए हम करते गए, लेकिन मीडिया वाले लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है। और अगला जो मेरा प्रश्न है जी कि आप शारदा जी के किस पहलू को आपको सबसे ज़्यादा, उनके किस पहलू ने सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित किया? हाँ, सबसे बड़ी पहलू उनका ये प्रभावित किया कि लोकगीत का, मैं भी कलाकार हूँ पटना रेडियो से 34 वर्षों से, और जब मैं मंच पर देखा लोकगीतों की स्थिति तो मैं खुद आहत हुआ कलाकारों से कि भाई ये क्या गा रहा है, और गीतकारों से भी आहत हुआ कि हमारे पूर्वजों ने जो विरासत जब रख दी है गीत में लिख करके, तो यदि मैं गीत लिखूं तो वर्तमान देश काल और परिस्थिति के हिसाब से ऐसा लिखूं जो हमारा पूर्वज हमको डांटे नहीं, पूर्वज की आत्मा दुखी नहीं हो। सही बात। तो हम उसी हिसाब से उस पर सोचते गए, तो हम देखे कि शारदा सिन्हा बिहार में तो निश्चित रूप से, मैं बिहार में ही रहा ज़्यादातर कलाकार के बीच में, तो बिहार में मैंने लोकगीत गायन, गीतों के चयन और गीतों पर मेहनत करके उसको सर्वप्रिय बनाने की जो एक भावना और तदनुकूल उसको निर्माण करने की जो चेष्टा मैंने शारदा सिन्हा में देखा, वो किसी में नहीं देखा, अभी है भी नहीं किसी में। ये बात है। एक आप इतना लिखते हैं, आपको लिखने की प्रेरणा कैसे मिलती है? देखिए, लिखने की प्रेरणा, हम योग अभ्यासी हैं, आपको मालूम होगा। क्या योग में है कि हम तो बिहार के मौलिक परंपरा में योग साधक हैं। मौलिक परंपरा में ये है कि यम नियम पूर्वक आसन में बैठिए, और यम नियम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो मैं तो 50 वर्ष से अभ्यास में हूँ। उसी में प्राणायाम के साधना में एक है कि एक आंगुल कृति न्यूने प्राण निष्कामते मता आनंदस्तु द्वितीयस्तु कवि शक्ति तृतीय के। तो कवि शक्ति योग की साधना से भी आती है। बिल्कुल, ये हमारे गुरु ने बताया, प्राणायाम की प्रक्रिया उन्होंने बताई, यथासंभव मैंने साधना भी की। और ये आपको सुन के ये होगा कि कैसे मेरी कविता निकली। आकाशवाणी में एक ओपन एयर प्रोग्राम था। ओपन एयर प्रोग्राम में मैं भी एक कलाकार के रूप में बुक था, तो भोजपुरी और मगही का प्रैक्टिस तो एक दिन रिहर्सल में हो गया। मैथिली का प्रैक्टिस इसलिए नहीं हुआ कि कोई राष्ट्रीय गीत नहीं था। तो कुमुद अखौरी उस समय कंपोजर थी, उन्होंने कहा कि झा जी अहाँ तो अपने MA पास छिए, कोनो गीत लिख न लियो। अच्छा। तो वो कही, हम कोशिश किए, लिखा गया, सवेरे होकर के आकर के हम रिहर्सल कर लिए, प्रस्तुति हुई। तो वो गीत जो है मेरा पहला गीत था, और कहिए कि प्रभु की कृपा की पहला गीत मैं आकाशवाणी पटना के लिए लिखा। वाह। वो गीत की पंक्ति हम आपको सुनाते हैं, अभी भी याद है मुझे।
कि हे जननी जन्मभूमि भारत के वसुधा, जग में अहाँ छी महान जननी, जग में अहाँ छी महान। कतवोक धर्म जाति वर्णक लोक बीच, एकता अखंडताक मान अछि जननी, जग में अहाँ छी महान। एक दिश शौर्य ओ पराक्रम के कीर्तिमान, दोसर दिश शांतिक सम्मान अछि जननी, जग में अहाँ छी महान। कुल देवी सुनती जा अहीं ले कहबनी, भारत पर धरियो ध्यान जग जननी, जग में अहाँ छी महान। तो ये पहला गीत मेरा था। ये उसका लिखने का क्रम लगातार जारी रहा। हृदय नारायण जी का बिहार सरकार के लिए भी कई गीत लिखे आपने। जी जहाँ जी तक जी मुझे जी जी बिल्कुल जानकारी है। बिल्कुल यूनिसेफ के लिए मैंने यूनिसेफ लिखा। के लिए लिखा। बिल्कुल। और ऐसे अभी लिखने की परंपरा, लिखने की गति अबाधित है। मेरे मन में एक कुतूहल है कि शारदा जी के लिए आपने बताया कि 15 गीत मैंने लिखे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने किसी मंच से, किसी सार्वजनिक स्थान से ये चर्चा क्यों नहीं की कि हृदय नारायण जी मेरे गीतों के लेखक? कई बार मैंने, कई मीडिया ने ये सवाल मुझसे किया, लेकिन इसके बारे में मैं आपको क्या कह सकता हूँ, मैं तो राइटर हूँ ना। जी जी। मैंने उनके लिए लिखा तो मेरी भावना रहती थी कि दीदी को पूरा मुकम्मल, उनको मनपसंद, उनके लायक मेरी शब्द रचना हो जाए, तब तक मैं उनके पास से उठता नहीं था। इसके बाद से संपूर्ण भावना उनकी है ना जी। अब वो किस भावना से नहीं बोलती थी, क्यों नहीं बोलती थी, इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, आप बताइए। ना बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये तो प्रमाण है कि आपको जो चेक मिले होंगे, हाँ। या जो पेमेंट आया है जी, जी। सीरीज से, वो हाँ। स्वयं साक्ष्य है हाँ, कि बिल्कुल। आपने उनके लिए गीत लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक गीत और शारदा जी के लिए जो आपने लिखे। हाँ, तो वो कांवरिया वाला गीत लिखे थे जी। जो कांवर लेके लोग जाता है, 4 बजे भोरे में निकलता है, फिर कांवर उठा के उस प्रसंग का भाव मैंने लिखा था। उसके मुखा। हाँ, कि सुमिरा बाबा बैद्यनाथ के, भोर भेलै कांवरिया, ध्यान धरह बम बम शंकर के, बोल बम बोल कमरिया, सुमिरह बाबा बैद्यनाथ के। भेलै फरीच कोयलिया बाजै, बोल बम बोल बम बोल बम, पछवा के संग गाछ वृक्ष सब झूमै, बोल बम बोल बम। गंगा जी के कल कल धारा, गंगा जी के कल कल धारा, गाबै गीत कमरिया, सुमिरह बाबा बैद्यनाथ के। ये भी गाई थी शारदा जी। अच्छा, अंत में एक सवाल जी कि भविष्य की क्या योजना है? और शारदा जी अब नहीं है, शारदा जी दिवंगत हो गई हैं, उनकी आत्मा को नमन है, लेकिन अब भविष्य में आप क्या करेंगे? भविष्य में यही है कि एक तो ये है कि अब वैसी गायिका कौन आएगी जो हमको बैठा करके 3 घंटा 4 घंटा चाय पर चाय, पान पर पान, ठहाका पर ठहाका, मुस्की पर मुस्की, प्रसंग पर प्रसंग छेड़छाड़ करते हुए गीत लिखाएगी। इस तरह के लोकगीत की संस्कृति जीने वाली कोई कलाकार दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रही है। तब कहेगा किसके लिए लिखेंगे? अब ऑफर आएगा तो देखेंगे कि इसमें क्या संभावना है, क्या भावना है। लेकिन इतनी बात तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो जीवन मूल्य, लोकगीत के लोक संबंध को जीने वाली जो कलाकार होगी उसके लिए मैं लिखूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शारदा जी की उत्तराधिकारी उनकी बेटी बन सकती है। अच्छा, वो गीत हाँ, वो वंदना में उन्होंने पूरा संस्कार दिया है, लोक संस्कृति का तहजीब भी उसमें है। वो उतरेगी तो उसी तरह से साड़ी में उतरेगी, टीका लगा के उतरेगी, शारदा सिन्हा के डुप्लीकेटे बन के उतरेगी। तो आत्मावाज आए पुत्र के हिसाब से हम तो रहते हैं थे ना उनके साथ में, हमेशा बैठाती थी। वंदना जब रहती थी यहाँ तो वंदना को बैठाती थी, वंदना आओ तुम भी बैठो गाओ। तो उसमें वो शैली भी है और तहजीब भी है। तो वो यदि गाने की इच्छा करेगी तो प्रथम प्राथमिकता तो मैं उसको दूंगा, बगैर ये सोचे हुए कि मुझे क्या मिला क्या मिलेगा।
एक अपना ये फीलिंग है हमारा, तो हम उसके लिए करेंगे। उसके अलावे अभी देश भर से मुझे जब से ये हुआ है कांड, अंतिम गीत जब से खास करके जो लोगों ने सुना तो बहुत लोगों को इमोशन को टच किया है। तो देश के कई कोने से मुझे आया है कि मेरी बेटी अच्छा गाती है सर, ज़रा सुन लीजिए, मेरी बहन अच्छा गाती है ज़रा सुन लीजिए। तो ये आ रहा है। तो उसमें हम ये है कि हम बहुत हाईली प्रोफेशनल तो कभी रहे नहीं, तो हम लिखेंगे ज़रूर, लेकिन एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि माँ, बहन, बेटी, बहू के दायरे में जो हमारा पारिवारिक सामाजिक मूल्य है, जो हमारा संस्कार है, बिल्कुल उसकी रक्षा करने के लिए जो गा रही है उसके लिए मैं लिखूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं।